हरा वाले की उठो गुरमुखो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरमुखो उठो। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपकी इनायते आपके रहम जन्मों तक दाता भूलेंगे ना हम। आपकी इनायते आपके रहम जन्मों तक दाता भूलेंगे ना हम। इल्तिजा यही है मेरी दातार से, सवरे ये जिंदगी प्रभु तेरे प्यार से। इल्तिजा यही है मेरी दातार से, सवरे ये जिंदगी प्रभु तेरे प्यार से। प्यार तेरा ना हो कभी कम, प्यार तेरा ना हो कभी कम। जन्मों तक दाता भूलेंगे ना हम। आपकी इनायते आपके रहम जन्मों तक दाता भूलेंगे ना हम। एक बुझे दिए की तरह था जो मेरा दिल, तेरी प्रेम भक्ति का बन गया चिराग। इस चिराग की रोशनी होना कम, इस चिराग की रोशनी होना कम। जन्मों तक दाता भूलेंगे ना हम। आपकी इनायते आपके रहम जन्मों तक दाता भूलेंगे ना हम। जिंदगी संवर गई गुनहगार की, मिल गई पनाह तेरे चरनार की। जिंदगी संवर गई गुनहगार की, मिल गई पनाह तेरे चरनार की। तेरे चरणों में ही निकले ये दम, तेरे चरणों में ही निकले ये दम। जन्मों तक दाता भूलेंगे ना हम। आपकी इनायते आपके रहम आपकी इनायते आपके रहम
जन्म तक दाता भूलेंगे ना हम, जन्म तक दाता भूलेंगे ना हम। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योत से आलौकिक संसार, परम पुरुष पूरन धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली सन्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान अपने परम इष्ट देव परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल जी महाराज जी के परम पावन श्री दर्शन को अपने हृदय मंदिर में बसाते हुए एवं अपनी मुख रचना को पवित्र करने के लिए बड़े ही प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। सृष्टि को है सुख पहुंचाने, प्रगटे रूप साकार, प्रेमियों के सन्मुख विराजे श्री परमहंस दातार। सुंदर मनोहर श्री दर्शन कर हर दिल में खुशी समाई है, इस अनमोल घड़ी की सबको लाखों लाख बधाई है। गुरुमुखों, आप सब अनुभव करते होंगे कि संसार के अंदर हर तरफ दुख ही दुख है, सुख का नामो निशान नहीं है। हर तरफ अपने दुख ने अपना साम्राज्य जमाया हुआ है। महापुरुष सृष्टि में अवतरित होते हैं, वो हम जीवों के दुख को देख करके सुखों का भंडार लेकर के सृष्टि में अवतरित होते हैं। और आजकल के इस युग के अंदर भी अपने परमहंस दयाल जी इस सृष्टि पर अवतरित हुए और उनके ही षष्ठम रूप श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हम सब गुरुमुखों के सन्मुख विराजमान होकर के अपने परम पावन दर्शन देते हुए हमें सुखों से भरपूर कर रहे हैं। कहते हैं आग लगी संसार में, झरझर परत अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। जिस तरह संसार के अंदर हर तरफ दुखों का साम्राज्य है, दुख ही दुख है, हर इंसान दुखी है, शांत है, लेकिन संत महापुरुष जब इस सृष्टि में अवतरित होते हैं तो उस जीव को वो सुख का रास्ता बताते हैं, वो सुख प्रदान करते हैं। जो गुरुमुख भी महापुरुषों की चरण शरण में आ जाता है, वो महापुरुषों के आज्ञा और हुक्म के अनुसार चल करके अपने अंदर भी सुख अनुभव करता है और सदा सदा के लिए सुखी हो जाता है। बाकी संसार में ऋषि मुनि जपी तपस्वी सब तप करते हैं, साधनाएं करते हैं, लेकिन उन्हें
राह नहीं मिलती तो उन्हें पूर्ण तौर पर सुख नहीं मिलता। सुख जब भी मिलता है इंसान महापुरुषों की चरण शरण में आता है, तभी वो सुख को पा सकता है। कहते हैं जिस सुख को मुनिवर रटें सुर नर करें विलाप, सो सुख सहजे पाइए संतन से बताओ। जिस सुख की खातिर ऋषि मुनि तपस्याएं करते हैं, साधनाएं करते हैं, देवी देवता भी तरसते हैं, वो सुख सहजे ही इस जीव को संतों महापुरुषों की चरण शरण में आने से सहजे ही मिल जाता है कि महापुरुष सुखों के भंडार हैं। बाकी संसार में हर तरफ दुख ही दुख है, अशांति ही अशांति है। संसार का हर इंसान सुख की ख्वाहिश रखता है, सुख को पाने की चाहना करता है। कहते हैं ना, श्री गुरु महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी, अपने हृदय सम्राट श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अमर वाणी के भी वचन है कि दुनिया में हर इंसान सुख और शांति का तलबगार है, मगर मिलता नहीं सुख, रहता दुख और गम से बेजार है। उस गुरमुख के दिल में सच्ची खुशी समाई है जिसने जग की तृष्णा छोड़कर, जग की आशा छोड़कर प्रभु नाम से लिव लगाई है। कि दुनिया में हर इंसान, चाहे वह किसी भी श्रेणी का है, छोटा है या बड़ा, स्त्री है या पुरुष, धनी है या निर्धन, हर इंसान सुख की चाहना करता है और सुख के लिए ही दिन रात प्रयत्नशील रहता है। लेकिन उसे संसार के पदार्थों में, संसार के सामानों में, संसार के मान मर्तबे में उसे वो सुख हासिल नहीं होता, क्योंकि संसार के पदार्थों में सुख है ही नहीं। सुख कब मिलता है? जब इंसान संतों महापुरुषों की चरण शरण में आकर के उनके आज्ञा और हुक्म के अनुसार नाम और भक्ति में अपने दिल को लगाता है, वही सच्चे सुख को पा सकता है। बाकी संसार के अंदर कहीं भी सुख नहीं है। कुछ समय पहले अपने श्री श्री 108 श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में एक प्रेमी भगत दर्शनों के लिए आया। जब वह श्री चरणों में मत्था टेकने के लिए आया तो बहुत मायूस था। उसको मायूस देख करके, उदास देख करके श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उससे पूछा कि भगत जी आप ठीक हो, आपकी तबीयत ठीक है? तो जब महापुरुषों ने इतने प्यार भरी दृष्टि डालते हुए उससे पूछा तो उस भगत ने अपने, बहुत ही दुखी था, बहुत ही परेशान था, अशांत था, उसने अपनी सब मन की व्यथा जो है श्री चरणों में सुना दी। तो श्री गुरु महाराज जी भी उसकी व्यथा को सुन करके, उसको दुख को सुन करके, गुरु महाराज जी के हृदय में भी बहुत दया आ गई। महापुरुषों का हृदय तो बहुत कोमल होता है। जैसे कहा भी है ना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवियन पर कहा न जाना। संतों का हृदय कितना कोमल है। कवियों ने इसकी तुलना एक मक्खन से की है, नवनीत से की है, कि उनका हृदय जो है मक्खन के समान है। लेकिन जब उन्होंने भी गहराई से सोचा तो उन्होंने निर्णय कर दिया कि संतों का हृदय जो है मक्खन से भी ज्यादा कोमल है। मक्खन पे जब स्वयं पर आंच पड़ती है तो वो पिघल जाता है, लेकिन संत महापुरुषों का हृदय दूसरों को दुखी देख करके, जब दूसरों पर कोई आंच आती है तो उनका हृदय पिघल जाता है, वो द्रवित हो जाते हैं, वो उसका दुख निवारण करने के लिए सोचते हैं। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उस प्रेमी को फरमाया कि गुरुमुख तुम्हारी आज्ञा मान, और जो ये दरबार के हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने 5 नियम निर्धारित किए हैं, उनकी नित्य प्रति पालना कर और 2 घंटे भजन कर
अपने दोनों कर कमल उठा करके उसको आशीर्वाद देते हुए फरमाया कि हमारी आज्ञा मानेगा तो तू सदा ही सुखी हो जाएगा। ये दुख तेरे से कोसों ही दूर चले जाएंगे, लेकिन तू इन वचनों की पालना कर, 5 नियमों के नित्य प्रति तू भी पालन कर और तेरे परिवार की भी इनकी पालना करें, और 2 घंटे भजन तू भी कर और सारा परिवार भी 2 घंटे भजन करे। तो उसने सत्वचन किए। और जब वह घर गया तो घर जा करके जब इंसान पर दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो उनकी आज्ञा भी, महापुरुषों की आज्ञा अनुसार भजन सुमरन भी करता है, उनकी आज्ञा का पालन भी करता है। तो उसने नित्य नियम से उन वचनों को पूर्ण किया। और कुछ समय के बाद जब वह दोबारा श्री अनंतपुर आया श्री दर्शन के लिए, तो जब गुरु महाराज जी के आगे गया तो वो बहुत खुश था। उसने विनय की, श्री गुरु महाराज जी, मैंने आज्ञा अनुसार, आपके वचनों के अनुसार 5 नियमों का भी श्रद्धा से पालना की और 2 घंटे भजन भी किया। तो गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से मेरे घर के सब दुख दर्द सब दूर हो गए। मैं हर तरह से सुखी हो गया हूं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फिर अपने कर कमल उठाते हुए उसको फरमाया कि गुरुमुख, तू अगर इन वचनों की पालना करता रहेगा, आज्ञा के अनुसार 5 नियम निभाता रहेगा और 2 घंटे भजन करता रहेगा, तो फिर दोनों हाथ उठा करके गुरु महाराज ने फरमाया कि हम इस लोक में भी तेरे साथ हैं, अब परलोक में भी इसी प्रकार तेरे साथ रहेंगे जिस प्रकार इस समय तेरे सामने विराजमान है। गुरुमुखो, ऐसी गारंटी, ऐसा आश्वासन, ऐसी कृपा कौन कर सकता है? वो केवल समय के संत महापुरुष ही होते हैं, जिनके पास जिस वस्तु का भंडार होता है वही वो वस्तु प्रदान कर सकता है। कहते हैं सतगुरु सुख सागर जगंतर और थाए सुख नाय। संसार के अंदर सुखों के भंडारी हैं, सुखों के सागर हैं, तो वो केवल समय के संत महापुरुष हैं। और किसी भी स्थान पर चाहे इंसान कहीं भी चला जाए, वो इस सुख को नहीं पा सकता, सुख को हासिल नहीं कर सकता। वो भाग्यशाली जीव होते हैं जिन्हें सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है और महापुरुष उस पर अपार कृपा करते हुए वो सुखदायी वस्तु की, नाम की दीक्षा प्रदान कर देते हैं, जिससे इंसान जन्मों जन्मों के दुख दूर हो जाते हैं। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर सब जग दुख भरा, सुखिया नहीं संसार, सुखिया केवल भक्त जन, जाके नाम आधार। परम संत कबीर साहब जी ने निर्णय करके बता दिया कि सारा संसार ही दुखी है, सारा संसार ही परेशान है। सुखी कौन है? जिसने महापुरुषों के नाम का आधार लिया है, उसका भरोसा लिया है, उसको अपने हृदय में बसाया है, वही संसार के अंदर सच्चे सुख और सच्ची शांति को पा सकता है। सो गुरुमुखो, महापुरुष तो हम पर असीम कृपा कर रहे हैं कि अपनी चरण शरण में बिठला करके नित्य प्रति ही हमें ये वचन फरमाते हैं, सत्संग में भी आप श्रवण करते हैं कि जो भी गुरुमुख श्री दरबार के अनुयायी हैं, दरबार के सेवक हैं, उनका कर्तव्य है कि जो हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने हम पर अपार कृपा करते हुए ये हम जीवों के लिए 5 नियम निर्धारित किए हैं, हम उनकी श्रद्धा से पालना करें। और अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आजकल के समय को देखते हुए हमारे श्री 108 श्री परम दयाल जी की आज्ञा है कि हर गुरुमुख चाहे कहीं भी रहता हो, देश रहे विदेश रहे, कहीं भी रहे, उसका कर्तव्य है
कि 2 घंटे भजन अवश्य करें। तो यदि हम महापुरुषों के वचनों के अनुसार नियमों की पालना करते हैं और 2 घंटे भजन सुमरन करते हैं तो महापुरुषों का ये आशीर्वाद हमेशा ही हमारे साथ रहता है, बल्कि महापुरुष ही हमारे हृदय में इसी प्रकार विराजमान हो जाते हैं जिस तरह इस समय हमारे सन्मुख विराजमान हैं। भाई गुरुमुखों, हमारा भी यही कर्तव्य है कि महापुरुषों की आज्ञा और हुक्म को शिरोधार्य करते हुए अपने ही कल्याण के लिए, अपने को ही सच्चा सुखी बनाने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करें, जिससे हम इस संसार में भी सुखी जीवन व्यतीत करेंगे और हमारा परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जग तारण की खातिर सतगुरु यह दरबार बनाया है, सतमार्ग से भूले जीवों को रास्ता दिखलाया है। जग तारण की खातिर सतगुरु यह दरबार बनाया है, सतमार्ग से भूले जीवों को रास्ता दिखलाया है। दुखी जीवों की देख अवस्था सतगुरु ने उपकार किया, दुखी जीवों की देख अवस्था सतगुरु ने उपकार किया। भक्ति प्रेम की शिक्षा का घर घर में, भक्ति प्रेम की शिक्षा का घर घर में प्रचार किया। नाम सत्य झूठा जग सारा, नाम सत्य झूठा जग सारा, सतगुरु ये फरमाया है।